आप कंपेयर हजरत अपने मेहमानों को बोलने के लिए बुलाते हैं और फिर उनके आगे बोलते रहते हैं। That's not fair. You know why I'm here? नाजरीन वाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है गैर मौजू फिल्मी माहौल। ओए होए होए। मेरा मतलब है फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्में जो अवाम नास को सस्ती तफरी मुहैया करती थी, आज चीप तफरी हो गई है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। आपको तो पता है नाजरीन, मैं अपनी एक कहानी सुनाता होता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं तशरीफ़ रखती हैं मिस दुनिया साहिबा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मन्ना फैटर फिशो, और उनके पहलू में बैठे हैं शीदा ब्लैकिया। ये पहले कोयला ब्लैक करते थे। Excuse me, कोयला तो पहले ही ब्लैक होता है ना? ओ जी, आप नहीं समझेंगी। ये कोयला ब्लैक करने से पहले सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते थे, और उसके बाद इन्होंने कई अपने सिनेमा हॉल बना लिए हैं, जिनका अब बहुत बुरा हाल है इनकी शक्ल की तरह जी। और इनके साथ बैठे हैं फैटा टिशू साहब। ये फिल्म इंडस्ट्री में फाइट इंस्ट्रक्टर है। अब ये सियासतदानों के लिए कंसल्टेंसी का काम करते हैं। और इनके साथ मिस दुनिया, इनसे कौन वाकिफ नहीं, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। आप कंपेयर हजरत अपने मेहमानों को बोलने के लिए बुलाते हैं और फिर उनके आगे बोलते रहते हैं। That's not fair. You know why I'm here? Because आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस मर्तबा आप मुझे भी बोलने देंगे। You remember that? वो जी, हमने भी तो नौकरी करनी है ना जी। आजकल कामयाब कंपेयर वो है जो मेहमानों को आपस में अच्छी तरह लड़वाए और उनसे कोई काम की बात न सुनने दे। शुरू में मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, इसलिए मेरे प्रोग्राम ज़रा फीके फीके रहते, और अब मैं ये बात समझ गया हूँ। अब चैनल भी काफ़ी मुतमईन है मुझसे। तो जनाब नाजरीन, अब मैं आपको बोर करना शुरू कर दूं कि मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन पे कदम रखा तो ये उनका पहला कदम था। फिर उन्होंने दूसरा कदम रखा तो ये उनका दूसरा कदम हुआ। फिर कदम ब कदम वो ज़मीन पे कदम रखते गए और कदम ब कदम वो चलते गए। तो नाजरीन, इस किस्से का बकिया हिस्सा मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में सुनाऊंगा। आप परेशान ना हो, प्रोग्राम का आखिर ना भी हुआ मगर मैं सुनाऊंगा जरूर। जी फैटर साहब, आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? और पैदल आया था जी। बड़ा अजीब वाकया है। चलो फिर कभी सुन लेंगे, ब्रेक में सुना दीजिएगा याद से। अब वाकया नाजरीन को भी सुनाना है, वो आपकी सिर्फ अलिफ लैला ही सुनते रहे। वैसे आप दुखी इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और जी, बेख्वाबी का बड़े से बड़ा मरीज भी आपका प्रोग्राम देख के 2 दिन बाद ही उठता है। क्यों जी? बस जी, प्रोग्राम तो मकबूल हो रहा है ना जी। पहले हम मिस दुनिया से कहेंगे कि वो अपने तजर्बात से हमें आगाह करें। Well, I think आपकी फिल्म इंडस्ट्री आपके हमसाया मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री है, बिकॉज आप लोग उनकी फिल्म्स देखते हैं, आप लोग उनके गाने सुनते हैं, उनके एक्टर्स के पोस्टर्स हर तरफ नज़र आते हैं, उनकी पिक्चर्स हर तरफ नज़र आती हैं, और फिर भी आप लोग उनके खिलाफ हैं। That's so weird. देखें जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह है, मैं कभी किसी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। फिल्में हमारे यहाँ भी बनती हैं। ओए होए होए होए। What? आपके यहाँ जो बनती हैं आप उनको फिल्म्स कहते हैं? Oh God, studios, don't ask. Our floors, excise and taxation के गोदाम्स बने हैं। बहुत बुरी हालत है। और पहले मेरा वाकया तो सुन ले। जब मेरा स्ट्रगल का दौर था ना। अब कौन सा दौर है? यार तुम बात तो करने दिया करो, अभी खुद ने ना सिखवा लेना। नहीं जी, नहीं जी, आप बोले बोले, आप तो हमारे मेहमान हैं जी, और मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। अरे वैसे भी लोगों को तुम पे बड़ा गुस्सा है। हाँ, तो मैं कह रहा था, लोगों ने मुझे हीरो बनाने के बड़े लारे दिए, वादे किए,
पर हर वादा करके तोड़ देते थे। फिर और बस फिर मैं नवाज शरीफ बन गया। एक फिल्म साज के सामने अकड़ गया, बड़ी फैंटी लगाई उसको मैंने, बड़ी फैंटी, ठिशू ठिशू। बस उसने मुझे कहा कि यार तू बड़ी अच्छी फैट करता है, तू मेरी फिल्मों में फैटे किया कर। तो इस तरह मैं फैट इंस्ट्रक्टर बन गया, मन्ना फैटर, ठिशू ठिशू ठिशू। नाजरीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेना बनती है, हम ब्रेक लेते हैं और टिश्यू सब हमारे साथ है, हम बाद में मिलते हैं। ऐलान गुमशुदगी, नाम जमहूरियत, उम्र 1 साल कुछ दिन और कुछ घंटे। मुफाहमत के कपड़े पहने हुए है, घर से सदर के इंतखाब के लिए निकली थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। जिस किसी को मिले ऐवान सदर या रायविंड पहुंचा दे, खुद पढ़े या सुने तो फौरन वापस आ जाए, वरना कोई और आ जाएगा। सुना? वेलकम बैक नाजरीन। हमारे यहाँ सिनेमा हाउसेस अब 1/4 भी नहीं रह गए। इसकी क्या वजह है ब्लैकिया साहब? पहले मन्ना साहब की बात सुन लें, याद रखें ये फाइटर है। हाँ जी, इस तरह मुझे काम मिलना शुरू हो गया और फिर मैं नवाज शरीफ बन गया, यानी कि उनकी बातें मानता गया। What do you mean by that? क्या यहाँ पर फाइटर्स के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं? Oh, that's sad. You know what? हमारे यहाँ तो इनके लिए अलग से अवार्ड्स होते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस भी। क्या? और नहीं जी नहीं, यहाँ ये इल्म सीना बा सीना, मुक्का बा मुक्का, लात बा लात ही चलता है। मगर अब वो बात कहाँ, अब तो बंदूकें आ गई, बम आ गए, खुदकश बम आ गए। या you're right. और इसके लिए तो सेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ओरिजिनल लोकेशंस पे होता है। You know what happened in Liberty? ओए होए 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 होए, बंदे को बम बना दिया है। अब बंदे को बंदा नहीं बनाते, बम बना देते हैं। आपका क्या ख्याल है ओए होए होए ब्लैकिया साहब कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन, एक्टिंग, फाइटिंग सिखाने का कोई इदारा होना चाहिए? ओए होए 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 ओए होए। और जी हम तो पैदा होने के बाद ही फाइट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। घर में मार पड़ती है, स्कूल में मार, सड़कों पे मार, हुकूमत की मार, महंगाई की मार, अब तो मेरे चेहरे पे मार ही मार नजर आती है। That's very sad. But I think बेहतर होगा कि हम अपने टॉपिक के ऊपर रहें। हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। शुरू की फिल्मों में हमारा हीरो डंडों से लड़ता था और उसे गतका कहते थे। आपका क्या ख्याल है? अब तो गुटका आ गया है। Oh, what is this गुटका thing? और देखे ना जी, और पहले तो छुरी चाकू कभी कभार ही नजर आता था और डंडे के साथ मुक्का भी चल जाता था, और फिर गंडासा आ गया और फिर कलाशनकोफ आ गई और हम फारग। अब तो हीरोइनें भी कलाशनकोफ बन गई हैं। वो गाना नहीं सुना आपने, मैं यहाँ हूँ संदेही कलाशनकोफ? Hold on. अब क्या ये गाना है? Oh, I don't believe that. You must be joking. हाँ जी, ये पाकिस्तान का बड़ा हिट गाना था। तो नाज़रीन, यहाँ पे फिर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं मिस दुनिया हमारे साथ। तो देखें जी, एक फिल्म साज ने तो एटम बम पर फिल्म बना दी। Oh, really? Atom bomb पर? That must be a science fiction. नहीं जी, हसीना एटम बम। ओए होए होए। Oh, एटम बॉम्ब से याद आया कि हर दिन कोई ना कोई वजीर उठ के ये बयान दे देता है कि एटम बॉम्ब महफूज है। आई वंडर, एटम बॉम्ब तो आप लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था ना, और हम सब मिलकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। टिशू साहब, आपने इतने हीरोज के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया है? और जी सुल्तान राय साहब वाली बात तो किसी में नहीं है। वो तो इतनी ऊंची बढ़क लगाते थे, फिल्म चाहे कितनी ही डब्बा क्यों ना हो, लेकिन किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो सिनेमा हॉल में सो जाए। ओए होए होए होए, सुल्तान राय साहब, वो तो जी जो इनके साथ हाथ मिला लेता था ना, उससे फिल्म शुरू करा देते थे। और आई रियलाइज कि आप लोगों ने बदलते हुए हालात के साथ अपनी फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स को इम्प्रूव ही नहीं किया। और देखें जी, तब्दीली एक ऐसी चीज है जिसको हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गुनाह तस्वर किया जाता है। अगर कोई हीरो हाथ आ गया उसको रगड़ा देते रहते हैं, अगर कोई गुलकार हाथ आ गया
तो उसे अस्पताल पहुंचा के दम लेते हैं। हाँ, पर आप लोग बदमाशों के ऊपर ही फिल्म्स क्यों बनाते हैं? कोई और सोशल इशू नहीं मिलता क्या? नहीं जी, हमने बदमाशनों पे भी फिल्में बनाई हैं, जैसे गुंडी रन, वैशी हसीना, वैशी औरत, कातल हसीना, बिल्लो 420। मगर पिछले दिनों एक मशहूर डायरेक्टर ने बयान दिया था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तो कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक कहते हैं जी, कुछ लोग कह सकते हैं। मसलन आप सैमा साहबा को देख लें, पूरा ओए 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 ओए। आप पूरा पूरा मीन्स पूरा या? उनके चेहरे से हर वक्त नूर टपकता रहता है। ओए आई थिंक फिल्म के कंटेंट के हवाले से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ओ जी, उनकी अपनी शूटिंग बंद हो तब ना। जब लोगों को एंटरटेनमेंट के मौके कम मिलते हैं तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और उनके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट भी बढ़ जाता है और इस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। वाह जी वाह, क्या अच्छी बात की है, एकदम ठिशू। वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये आप जो फॉरेनर लोग हैं, ये हर बात में दहशतगर्दी क्यों डाल देते हैं? तो नाजरीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपको वो अधूरा किस्सा सुनाऊंगा जो मैंने शुरू में छोड़ा था। ओए डेलू, और मैं तुम्हारे डेले निकाल दूंगा अब किस्सा शुरू किया तो। अच्छा ठीक है, तो नाजरीन यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, कहीं मैं अपना नुकसान ही ना करा बैठूं। प्लीज आप इंजॉय करें खेलें। तुम तो बारी लो, आप खेलेंगी। नो प्लीज यू कैरी ऑन। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोप ड्रामों में कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ वाकयात से ताना बाना बुना जाता है। किरदारों की भरमार, मुकालमों की तकरार से बेजार किया जाता है। कार्टून की तरह इनका हर कैरेक्टर कभी नहीं मरता और अगर मर भी जाए ना तो फिर से किसी ना किसी शक्ल में वापस आ जाता है। 65 साल से अवाम कौमी सियासत का ये सोप ड्रामा देखे जा रही है। कहानी है कि आगे बढ़ती ही नहीं है। सौकनों के मसाइल, सास नंदों के झगड़े, जायदाद के तनाजे, चलाकियां, मकारियां, ढैंढ डिश डिश। सोप में अगर कोई कैरेक्टर प्रोड्यूसर को तंग करे तो उसको बदल देता है। आपकी दिलचस्पी को देखते हुए हमने आज से एक नया सोप शुरू किया है, क्योंकि हुकूमत भी कभी ऑपोजिशन में थी। जी हाँ, देखिए, क्योंकि हुकूमत भी कभी ऑपोजिशन में थी।